सो हेलो दोस्तों, गेट टू कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में लेकर आ गया हूँ बिहार बेल्ट्रॉन के लिए जितने भी इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो सारे मैं धीरे धीरे करके वीडियो में ला रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट क्या है ये पूछ रहा है। तो इंटरनेट एक विभिन्न नेटवर्क का एक विशाल संग्रह होता है। तो इंटरनेट जो है विभिन्न नेटवर्क का एक विशाल संग्रह। तो यहाँ पे आपका दूसरा नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। तो इंटरनेट का जनक विंड सर्फ को कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका विंड सर्फ है जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट का उपयोग सर्वप्रथम कब हुआ था। तो इंटरनेट का उपयोग सर्वप्रथम 1969 में हुआ था। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट का मतलब क्या है। तो इंटरनेट का मतलब क्या होता है वो पूछ रहा है। तो इंटरनेट का मतलब होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। तो यहाँ पे जो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट से जुड़ने के लिए किन चार चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इंटरनेट से जुड़ने के लिए पूछ रहा है कौन सी चार चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे आपको टेलीफोन लाइन, मॉडेम, कंप्यूटर और आईएसपी के जरिए आप इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जनता के लिए इंटरनेट कब उपलब्ध हुआ था। जनता के लिए पूछ रहा है कि इंटरनेट कब उपलब्ध हुआ था। तो वो 15 अगस्त 1995 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट से संबंधित एफटीपी शब्द का पूरा मतलब क्या होता है। तो एफटीपी है यहाँ पे। तो एफटीपी का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछ रहा है। तो एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सदी को सूचना क्रांति की सदी कहा जाता है। तो सूचना क्रांति की सदी पूछ रहा है कौन सी सदी को कहा जाता है। तो वो 2021 को कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका 2021 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाने वाली पहली भारतीय राजनीतिक पार्टी है। तो पहली भारतीय राजनीतिक पार्टी कौन है जो इंटरनेट पे अपना वेबसाइट जारी किया। तो वो भारतीय जनता पार्टी है। तो यहाँ पे आपका भारतीय जनता पार्टी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएसपी अपने नेटवर्क के बीच द्वारा इंटरनेट ट्रैफिक का आदान प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं। तो इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट कहते हैं उसको। तो यहाँ पे आपका इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट पर एक सर्वर से सूचना प्राप्त करने की कंप्यूटर की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। तो इंटरनेट पर एक सर्वर से सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। तो उसे हम डाउनलोडिंग कहते हैं। तो यहाँ पे आपका डाउनलोडिंग राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट पर एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जाने के लिए हम कहते हैं ब्राउजिंग। तो यहाँ पे आपका ब्राउजिंग राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है www का मतलब क्या होता है। तो 3ww है यहाँ पे। तो इसका क्या मतलब होता है वो पूछ रहा है। तो इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो यहाँ पे आपका वर्ल्ड वाइड वेब राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है www का आविष्कार किसने किया था। तो www का आविष्कार किसने किया था। तो टिम बर्नर्स-ली ने www का आविष्कार किया था। तो यहाँ पे आपका टिम बर्नर्स-ली राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है GAIS का पूर्ण रूप क्या है। तो GAIS का पूर्ण रूप पूछ रहा है। तो GAIS का पूर्ण रूप है गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस। तो यहाँ पे आपका गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कुकी क्या है। तो एक कुकी पूछ रहा क्या है। तो एक कुकी है जो स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूजर वेब एक्टिविटी है। तो यहाँ पे आपका जो चौथा नंबर में दिया हुआ है स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स वेब एक्टिविटी, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुकीज़ में सेव की जाती है। तो कुकीज़ में क्या सेव की जाती है। तो यहाँ पे आपका जो क्लाइंट साइड है वो आपको कुकीज़ में सेव की जाती है। तो यहाँ पे आपका क्लाइंट साइड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल का आविष्कारक कौन है। तो ईमेल का आविष्कारक है रेट मिल्सन। तो यहाँ पे आपका रेट मिल्सन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल पते को दो भाग कौन कौन से हैं। तो ईमेल पते के दो भाग पूछ रहा है कौन कौन से। तो यूजर नेम एंड डोमेन नेम। तो यूजर नेम सबसे पहले होता है और डोमेन नेम लास्ट में होता है जो .com करके रहता है। तो वो जो है डोमेन है। तो यहाँ पे आपका यूजर नेम एंड डोमेन नेम। तो ये आपका दूसरा वाला नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल संदेशों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो मेल संदेशों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा SMTP और POP, IMAP ये सभी। तो यहाँ पे जो सभी ऑप्शन है ये सभी के जरिए आप यहाँ से उपयोग कर सकते हैं प्रोटोकॉल संदेशों को प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पे आपका ये सभी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
IRC का मतलब क्या होता है? तो IRC का मतलब होता है इंटरनेट रियली चैट। तो यहाँ पे जो इंटरनेट रियली चैट है, यहाँ पे ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट पर काम करता है। तो इंटरनेट पर क्या काम करता है? तो पैकेट स्विचिंग है जो इंटरनेट पर काम करता है। तो यहाँ पे पैकेट स्विचिंग राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर बग की निःशुल्क मरम्मत को क्या कहा जाता है? तो सॉफ्टवेयर बग की निःशुल्क मरम्मत को क्या कहते हैं? तो उसे हम पैच कहते हैं। तो यहाँ पे जो पैच आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें इंटरनेट कौन प्रदान करता है? तो हमें इंटरनेट ISP है जो प्रदान करता है। तो यहाँ पे आपका ISP राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट पर सर्वर को और किस नाम से जाना जाता है? तो इंटरनेट पर सर्वर को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसे होस्ट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो होस्ट है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे उपकरण हैं जिनका उपयोग दूरसंचार लाइनों पर डेटा संचारित करने के लिए किया जाता है। तो दूरसंचार लाइनों पर डेटा संचारित करने के लिए उपयोग किया जाता है किसको? तो मॉडेम का। तो यहाँ पे आपका मॉडेम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ने के लिए प्रयुक्त डिवाइस कौन कौन से हैं? तो दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ने के लिए प्रयुक्त डिवाइस है गेटवे। तो यहाँ पे आपका गेटवे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला संचार प्रोटोकॉल है। तो इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला संचार प्रोटोकॉल है TCP/IP। तो यहाँ पे TCP/IP राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट का बीजारोपण करने वाला पहला नेटवर्क था। तो बीजारोपण करने वाला पहला नेटवर्क कौन था? तो वो ARPANET था। तो यहाँ पे जो ARPANET है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निजी नेटवर्क के लिए बनाया गया स्थानीय या प्रतिबंधित संचार नेटवर्क को किसके रूप में जाना जाता है? तो प्रतिबंधित संचार नेटवर्क को किसके रूप में जाना जाता है? तो उसे हम इंटरनेट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे इंटरनेट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट खाते से जुड़ने की प्रक्रिया है। तो इंटरनेट खाते से जुड़ने की प्रक्रिया को लॉगिन कहते हैं। तो यहाँ पे आपका लॉगिन यहाँ पे दिया हुआ है तीसरा नंबर पे। तो आपका तीसरा नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट डेटा को किस रूप में तोड़ा जाता है? तो इंटरनेट डेटा को किस रूप में तोड़ा जाता है? तो वेरिएबल लेंथ पैकेट्स में तोड़ा जाता है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल लेंथ पैकेट्स राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सेवा पृथ्वी का 3D दृश्य प्रदान करती है? तो पृथ्वी का 3D दृश्य प्रदान करती है वो है गूगल अर्थ। तो गूगल अर्थ है जो पृथ्वी का 3D दृश्य प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयोगकर्ता किसका प्रयोग करके इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर से फाइल प्राप्त कर सकता है? तो दूसरे कंप्यूटर से फाइल प्राप्त कर सकता है किसके जरिए? तो वो FTP के जरिए प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTTP का मतलब क्या होता है? तो HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे आपका जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राउज़र एक HTTP है। तो ब्राउज़र एक HTTP है क्या है? तो वो एक सर्वर, वो एक क्लाइंट है। तो यहाँ पे आपका क्लाइंट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTTP में क्लाइंट से सर्वर को भेजा जाने वाला संदेश क्या है? तो HTTP में क्लाइंट से सर्वर को भेजा जाने वाला संदेश को हम रिक्वेस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे आपका रिक्वेस्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब पेज के लिए किस कोड का उपयोग करके लिखा जाता है? तो वेब पेज को उपयोग के लिए किस कोड का लिखा जाता है? तो उसे हम HTML कोड से लिखा जाता है। तो वेब पेज क्रिएट करने के लिए जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ पे आपका चौथा नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है? तो ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है कौन है? तो वो है डायल अप। तो यहाँ पे आपका डायल अप राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है .org डोमेन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो .org जो है वो संगठन से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शैक्षणिक संस्थान के डोमेन नाम में आमतौर पर निम्नलिखित होते हैं। तो आमतौर पर निम्नलिखित होते हैं क्या? तो यहाँ पे आपका .edu राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब पेज में एक शब्द जिस पर क्लिक करने से दूसरा दस्तावेज खुलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम हाइपरलिंक कहते हैं। तो यहाँ पे आपका हाइपरलिंक राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब पेज को पुनः लोड करने के लिए किस बटन दबाते हैं? तो पुनः लोड करने के लिए हम रिफ्रेश यूज करते हैं, जो कि रिफ्रेश का शॉर्टकट की होता है F5। तो यहाँ पे आपका रिफ्रेश राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वेबसाइट के एड्रेस को किसके रूप में जाना जाता है? तो एक वेबसाइट के एड्रेस को किसके रूप में जाना जाता है? तो उसको URL के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को
किस रूप में जाना जाता है? तो लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को ऑथेंटिकेशन से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑथेंटिकेशन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त कुंजी इनक्रिप्शन को और किस नाम से जाना जाता है? तो एनक्रिप्शन है, इनक्रिप्शन, यहाँ पे उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसे प्राइवेट इनक्रिप्शन नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका प्राइवेट इनक्रिप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक आईपी पैकेट में होना चाहिए। तो प्रत्येक आईपी पैकेट में होना चाहिए क्या? तो सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस होना चाहिए। तो सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है XML का मतलब क्या होता है? तो XML का मतलब क्या होता है से देखिए। तो XML का मतलब होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है तो यहाँ पे आपका दूसरा नंबर पे है, तो वो दूसरा नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML में प्रयुक्त सभी टैग कीबोर्ड के किस कमांड के अंदर लिखा जाता है? तो वो ग्रेटर देन और लेस देन जो सिंबल होते हैं उसके अंदर जो टैग आते हैं वो सारे लिखे जाते हैं HTML में, इसी के अंदर। तो यहाँ पे जो ग्रेटर देन और लेस देन है उसके बीच में ही टैग लिखा जाता है। तो यहाँ पे आपका चौथा नंबर राइट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए आवश्यकता नहीं है? तो इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए पूछ रहा है आवश्यकता नहीं है किसका? तो वो स्कैनर का आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे आपका स्कैनर राइट हो जाएगा। तो इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।